अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पाइथन का री मॉड्यूल यानी रेगएक्स जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं पढ़ा था। इस मॉड्यूल में हम स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन के लिए इसके मेथड्स को हम यूज करते हैं। आज प्रैक्टिकली हम इन मेथड्स को कोडिंग में अप्लाई करने जा रहे हैं। दोस्तों जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उधर से वो इस वीडियो को निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। री मॉड्यूल की जो कि सर्च है, सर्च मेथड पे हमने बनाई है, ठीक है ना, रीड डॉट सर्च पे। ठीक, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन का मॉड्यूल है उसको पाइथन के अंदर री कहते हैं, आर ई, ठीक है ना। और ये देखिए इसमें दिस इज मॉड्यूल प्रोवाइड रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग ऑपरेशन सिमिलर टू दोज फाउंड इन पर्ल इफ पर्ल लैंग्वेज इट सपोर्ट बोथ 8-bit एंड यूनिकोड स्ट्रिंग both the pattern and strings being processed can be contain null byte and character outside of the US की रेंज। ये रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी कंटेन बोथ स्पेशल एंड ऑर्डिनरी कैरेक्टर, ठीक है ना। ये इसने खुद ही आपको एआई ने बता दी इसकी तारीफ, ठीक है। हम करने क्या जा रही है, हमारे प्रोग्राम की हेडिंग है जी पाइथन री मॉड्यूल एग्जांपल्स को आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहली लाइन में आप देखें कि हम ना सर्च मेथड को पढ़ने जा रहे हैं। सर्च मेथड को जी सबसे पहली लाइन में आप देखें कि प्रिंट स्लैश एंड डॉट रिसर्च फाइंड फर्स्ट मैच। तो ये आपने प्रिंट इसका मतलब ये आउटपुट स्ट्रीम है और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो इसका मतलब ये एज इज प्रिंट हो जाएगी। और क्या प्रिंट होगा, स्लैश एन का मतलब है नई लाइन में, ठीक है जी, 1 यानी एग्जाम्पल नंबर 1। रिसर्च मेथड हम पढ़ेंगे फाइंड फर्स्ट मैच के लिए। चले जी, सबसे पहले हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करें, उसको स्टोर करें टेक्स्ट वेरिएबल के। स्ट्रिंग है, फिर फोन नंबर इज 1 2 3 4 5 एंड -7 8 9। ओके, अब पैटर्न देखें। हम पैटर्न क्या बता रहे हैं कि जी पैटर्न इसका ये है कि ये आर जो होता है ये रा स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। आर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम रा स्ट्रिंग को डैश डी का मतलब है कि ये डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। और ये जो हमने मैनी ब्रैकेट में 3 लिखा है इसको हम कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। इसका मतलब है कि 3 डिजिट्स, यानी 3 डिजिट्स जो 0 से 9 के दरमियान होंगे पहले में, फिर उसके बाद स्लैश आएगा, फिर ये D3 यानी 3 डिजिट फिर आएंगे जो 0 से 9 के दरमियान होंगे, फिर स्लैश आएगा, डैश के बाद स्लैश आएगा, फिर D4 डिजिट होगी। ये देखें 3 3 और फिर ये पैटर्न एग्जैक्टली इस पैटर्न को यहाँ पे मैच किया गया, ठीक है ना। अब देखें, अब हमने एक वेरिएबल मैच डिक्लेयर किया और उसके अंदर हमने सर्च के मेथड स्टोर कर दिया। और सर्च के मेथड की टेस्टिंग रीड डॉट सर्च, सर्च किसको करो, पैटर्न, पैटर्न और पैटर्न के अंदर किसको कर रहा है, टेक्स्ट को। यानी वो ये कह रहा है कि ये सर्च करो इस पैटर्न के मुताबिक इस टेक्स्ट के अंदर। तो इस टेक्स्ट के अंदर पैटर्न के मुताबिक तो ये कुछ है, यानी इस पैटर्न के मुताबिक इस टेक्स्ट में सर्च करो। अगर इफ मैच, और अगर ये मैच हो जाता है तो प्रिंट एफ फाउंड मैच डॉट ग्रुप के उसको बता दोगे जी भी मिल गया। और मैच डॉट ग्रुप यानी ये जो हमारा ग्रुप है ना, ये वाला जो मिला है, ये इसको प्रिंट कर दो, ये वाला, ठीक है जी। और अगर नहीं मिला तो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। और साथ उसने कहा अगर ये ट्रू है, मैच हो जाता है, ये प्रिंट करो। और उसके बाद उसने कहा कि एफ ये पोजीशन भी बताओ, इसकी पोजीशन, मैच स्टार्ट कहां से हो रहा है और मैच एंड कहां पे हो रहा है, ठीक है जी। यानी सर्च मेथड किस तरह लग रहा है, सर्च पैटर्न, इस पैटर्न के मुताबिक स्ट्रिंग को सर्च करो, इस पैटर्न के मुताबिक किस स्ट्रिंग को, टेक्स्ट स्ट्रिंग को जो टेक्स्ट में स्टोर है। अगर मिल जाए तो मैच ग्रुप लिख दो, जो मैच ग्रुप है पूरा उसको लिख दो। और साथ में ये कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है उसको भी लिख दो। ये स्टार्ट और एंड में आपको बताएं कि ये जो इसके होते हैं ना ये स्पेसेस, इसको भी वो काउंट करता है। चलिए आप इसको चला के देखते हैं। नीचे वाली मैंने सारे कमेंट आउट किए हुए हैं, अब देखें। देखिए पाइथन री मॉड्यूल ये वाली लाइन ऐसे ही प्रिंट हो गई है, और जो दूसरा ये वाली लाइन भी ऐसे ही प्रिंट होगी जैसे देखें। ये अब फाउंड फाउंड और उसने ग्रुप निकाल दिया 1 2 3 4, और वो बता रहा है कि ये स्टार्ट 20 से हो रहा है, ठीक है ना, और एंड 32 पे हो रहा है, ठीक है। और हमारी एक्सप्रेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी गिनते जाए तो ये 20 आएगा। गिन लेते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, यानी ये मैच 20 से स्टार्ट हो रहा है और 32 पे एंड हो रहा है। ठीक है जी, यानी इस 0 पे। तो ये जनाब हमारी सर्च जो है ना वो मेथड, रेगुलर एक्सप्रेशन में सर्च मेथड यूज करने का तरीका है। ठीक है जी, मैं एक दफा फिर आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। ठीक है जी, उसके बाद हमने वो टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग है ना उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट में उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, द फोन नंबर। उसके बाद हमने पैटर्न बताना है कि किस पैटर्न की स्ट्रिंग को इसने सर्च करना है। तो आर मैंने क्या आपको ये रॉ एक्सप्रेशन के लिए ना यूज होता है ये वाला, और इसके इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम पैटर्न को लिखते हैं। स्लैश डी का मतलब होता है ये 0 से लेके 9 तक जो है ना डिजिट्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये क्या है कि 0 से 9 तक डिजिट होने चाहिए और 3 होने चाहिए। उसके बाद ये डैश हो, फिर 0 से 9 तक डिजिट होने चाहिए और 3 होने चाहिए, फिर डैश हो, 0 से 9 तक डिजिट होने चाहिए और 4 होने चाहिए। यानी इस पैटर्न को हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमने जो अपना रीड और सर्च का मेथड है उसको मैच के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और मेथड कर क्या रहा है, उसमें पहले हम वो पैटर्न देते हैं जिस पैटर्न को हमें सर्च करना होता है, ये हमारा पैटर्न है। और साथ में फिर हम उस टेक्स्ट को, यानी जो हमने स्ट्रिंग जिस वेरिएबल में स्टोर की उस वेरिएबल का नाम देते हैं। मैच डॉट ग्रुप अगर मिल जाता है तो क्या करें, फाउंड मैच डॉट ग्रुप, यानी ये मिल जाता है तो ये देखें ये एफपी एक स्ट्रिंग लिखने के लिए इसमें हम फाउंड मैच डॉट ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो हमने मैच करना था, ये वाला ग्रुप, इसको ये निकाल के लिख देगा। और मैच डॉट स्टार्ट और मैच डॉट एंड इसके मेथड है कि ये स्ट्रिंग जो हमने पैटर्न लिखा है, ये पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस नंबर पे एंड हो रहा है, वो आपको उसकी पोजीशन बता रहा होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा जनाब सर्च का मेथड। चलें जी, अब हम करते हैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल। ठीक है जी, दूसरी एग्जाम्पल करने से पहले जनाब मैं इसको कमेंट को खत्म करता हूं और यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूं क्योंकि हमने यहाँ से शुरू करना है। चले जी, हमारी दूसरी एग्जाम्पल आ गई है। दूसरी एग्जाम्पल में आप जी फाइंड ऑल। ठीक है जी, फाइंड ऑल मैचेस, ये दूसरा है हमारे पास। उसी तरह ही हमने एक गलती कर दी है कि जी हमने ऊपर से वो इंपोर्ट मॉड्यूल भी डिलीट कर दिया, जब वो नहीं करना। ठीक है जी, इसको लिखना है। ठीक, अदरवाइज ये स्ट्रिंग जो है वो काम नहीं करेगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है जी, चलें जी, टेक्स्ट दी हुई हमने ईमेल john@test.com एंड marytest.com, ये हमने ना सारी ईमेल दी हुई है। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखें कि पैटर्न क्या इसका बता रहा है, कि पैटर्न ये बता रहा है कि इसके अंदर वर्ड है। ठीक है ना, एक वर्ड है, उसके बाद जनाब एड द साइन है, रेट है, फिर वर्ड है, फिर उसके बाद जनाब ना ये वर्ड है और उसके बाद ये देखिए फुल स्टॉप, उसके बाद फिर वर्ड है। ठीक है ना, ये बता रहा है, ये पैटर्न मैच कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ आ रही है आपको, यानी एक वर्ड है, वर्ड के बाद एट का साइन है, फिर एक वर्ड है, फिर डॉट का साइन है, फिर एक वर्ड है। ये देखें, ये डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इसको कि ये वर्ड होता है। ठीक है, अब एक हमने जिस तरह पीछे हमने किया था ना, तो उसी तरह हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसके अंदर हम इस मेथड के रिजल्ट को स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, रीड डॉट फाइंड ऑल। अब उसी तरह ही जिस तरह हमने सर्च में दिया था, सबसे पहले हम उस पैटर्न को देते हैं और फिर जिस स्ट्रिंग में उस पैटर्न को हमने सर्च करना था उस स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर मिल जाता है तो ये क्या करे, जो ईमेल फाउंड है उसको ये प्रिंट कर दे। चले देखते हैं अभी, ये देखें ऑल ईमेल फाउंड, और उसने ये सारी ईमेल जो है ना वो हमारी स्ट्रिंग की सूरत में उसने यहाँ पे लिख दी है। यानी ईमेल्स हमने प्रिंट करवा दिया है वेरिएबल जिसके अंदर हमने ये मेथड चलाया। ये भी बड़ा आसान था जी। अब चलें हम अगली एग्जांपल को देखते हैं। अगली एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट वाला मेथड यूज कर रहे हैं, रीड डॉट सब। ओके, टेक्स्ट आई हैव 5 एप्पल एंड 3 ऑरेंजेस, ये स्ट्रिंग है हमारी जो टेक्स्ट में स्टोर हुई। पैटर्न हमने कहा जी आर, सर्च करो स्लैश डी, यानी नंबर हो जो 0 से 9 तक हो। ठीक है जी, और रिजल्ट करेंगे सब। पैटर्न क्या है, पैटर्न जो हमने किया और किस में ये तलाश करे, टेक्स्ट में तलाश करे और कितने मैनी। ठीक है ना, अब इसको जब हम सर्च, इसको हम रन करेंगे
तो प्रिंट कर दिया ओरिजिनल टेक्स्ट और मॉडिफाइड टेक्स्ट, यानी जहां पे ये इसको मिले ना 0 से 9 वाला, ठीक है ना, उसको वो ये रिप्लेस कर देना इसके साथ, ठीक है ना। मैं दोबारा समझाता हूं कि ये पैटर्न हमने मेंशन किया और रिजल्ट में हम जब सब्स्टिट्यूट का मेथड लगाते हैं, सबसे पहले हमारे पास पैटर्न आता है, उसके बाद हमने जिसके साथ सब्स्टिट्यूट करवाना वो आता है, और उसके बाद उस जिस स्ट्रिंग में हमें सब्स्टिट्यूट करना है वो आता है, ठीक है ना। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखें क्या होता है, ठीक है जी। अब देखें, आई हैव 5 एप्पल एंड 3 ऑरेंजेस, ये हमारी असल स्ट्रिंग थी, और अब उसने क्या किया, जहां पे उसको डिजिट मिला ना उसने वहां पे उसको मैनी से रिप्लेस कर दिया। आई हैव 5 की जगह पे मैनी एप्पल्स एंड मैनी ऑरेंजेस। कितना आसान है ये जी, बहुत ही आसान है ये। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको लिए और ज्यादा आसान हो ये समझने में, ठीक है जी। ये देखें, दोबारा हम इसको रन करते हैं, या एक दफा दोबारा मैं आपको ये समझा देता हूं। देखें, टेक्स्ट है ये हमारी जो है ना एग्जाम्पल की हेडिंग है। अच्छा, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या हमारा, आई हैव 5 एप्पल एंड 3 ऑरेंजेस, ठीक है। पैटर्न मैंने दिया है कि रॉ स्ट्रिंग क्या हमारी /d, यानी नंबर है जो 0 से 9 तक होना चाहिए, ओके हो गया। और प्लस का मतलब है यानी एक नहीं, जितने भी आए उसमें सबको, ठीक है। रिजल्ट और डिट सब, रिजल्ट में जो है ना इसको डॉट सब इसको वो रिप्लेस कर दे, पहले वो पैटर्न चेक करे, फिर रिप्लेसमेंट टेक्स्ट आ गया जो भी आपने देना, और उसके बाद जिसमें रिप्लेस करना है उस वेरिएबल का नाम आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमने ओरिजिनल प्रिंट किया है, यानी ये टेक्स्ट एज इज हमने प्रिंट किया, उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया, यानी सब्स्टिट्यूशन के बाद वाले को। हम इसको रन करें, आप देखें पहले ओरिजिनल प्रिंट हुई है और उसके बाद मॉडिफाइड प्रिंट हो गई है, और जहां जहां 5 आया वहां वहां पे उसने इसको जनाबे वाला मैनी से रिप्लेस कर दिया, ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल है आज के लिए इतने एग्जांपल्स काफी हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम स्प्लिट एग्जांपल करेंगे। ये जो अगली 2 एग्जांपल हमारे पास लिखे हैं एग्जांपल, स्प्लिट वाले एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हम कल इंशाल्लाह इसको करेंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।